HKS ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों को स्वागत है। जैसा जानते होंगे पिछली क्लास बहुत दिन हो गए लिए हुए। क्या हम लोग पढ़े थे कि टेम्परेचर कन्वर्जन मतलब टेम्परेचर को बदलना, यही पढ़े थे क्लास 9th में ना। तो कुछ एग्जाम्पल्स मतलब एक दो एग्जाम्पल बस देखे थे, उसके बाद वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसीलिए हम लोग क्या कर दिए तो क्लोज कर दिए। काफ़ी दिनों बाद आज फिर आ गए हैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। किस टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए? जो टेम्परेचर कन्वर्जन था, टेम्परेचर कन्वर्जन था। बच्चों हम लोग देर न करते हुए उस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोगों को आने वाली हैं। क्या चीज़ें आने वाली हैं वो लोग हम चलकर वहाँ समझते हैं कि कैसी कैसी चीज़ें। ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं, हर में 3-3 एग्जाम्पल हम देंगे। कितने एग्जाम्पल? 3-3 एग्जाम्पल देंगे, क्योंकि और भी टॉपिक को क्लियर करना है कि नहीं, है कि नहीं है। तो आगे चलते हैं हम लोग किस टॉपिक पे कि पिछली क्लास में यही छोड़कर गए थे कि एक ताप कोई दिया है उसको दूसरे ताप में हम कैसे बदल सकते हैं। पहला यही था कि डिग्री सेल्सियस, अगर कोई टेम्परेचर किस में है, डिग्री सेल्सियस में है, उसको फ़ारेनहाइट में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? फ़ारेनहाइट में बदलते हैं। तो हमको यफ निकालना है। क्या निकालना है? यफ निकालना है। यफ बराबर क्या होता है? डिग्री सेल्सियस गुणे 9/5 प्लस 32। यही फार्मूला होता है बच्चों। इसी पर रखते हुए चलो, आगे बढ़ते हुए चलो, अच्छे अच्छे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे यहीं से। तो आइए कि अगर हम ले लें कि 80 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। कितना है? 80 डिग्री सेल्सियस है, उसको किस में बदलना है दोस्तों? फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो यहाँ कुछ नहीं करना है। क्या कुछ नहीं करना है कि डिग्री सेल्सियस की जगह 80 को रख देना है। तो आइए देखते हैं। यह बराबर 80 गुणे 9/5 प्लस 32, 5 एकम 5, बचा 3, 30 हो गया, 5 छक्का 30, 16 हो गया। 16 25 80 होता है ना, तो 16 गुणे 9 प्लस 32। अब इसको पहले जोड़ेंगे नहीं, पहले गुणा कर लेंगे। 16 9 144 कितना होता है? 144 प्लस 32, तो यहाँ 6 हो जाएगा 76, 176। कितना फ़ारेनहाइट हो गया? 176। फिर आती है एक मनुष्य का टेम्परेचर कितना होता है? नियर अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर 37 डिग्री सेल्सियस को हम किस में बदलेंगे? फ़ारेनहाइट में। तो क्या होगा? यह बराबर होगा 37 इंटू 9/5 प्लस 32 होगा कि नहीं? यही होगा। तो आइए इधर 5 35 दशमलव, यहाँ 2 बचा, 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 5 चौको 20। इतना हो गया कि नहीं? हो गया। तो यह बराबर हो गया 7.4 इंटू 9 प्लस 32। अब इसका गुणा 9 चौको 36, 9 से 30 सकते हैं 66 दशमलव 6 32, यही होगा। अब ऐसे जोड़ देंगे, 6 2 8 9 6, यह होगा ना? नहीं, ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दशमलव नहीं है। तो दशमलव यहाँ लगा लेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे। 6 0 6, 6 2 8, 6 3 9, दशमलव 2 अंक पे। तो कितना हो गया? फ़ारेनहाइट बराबर 98.6 फ़ारेनहाइट। कि हम लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलते हैं। तो अब यहाँ यह बराबर फिर वही होगा 100 गुणे 9/5 प्लस 32, 1 कटेगा 20, 20 9 180 प्लस 32 हो गया 212। यह बराबर कितना हो गया? 212। तो ऐसी टॉपिक आप लोग उम्मीद है कर ले जाएंगे। तो अगले कन्वर्जन पर चलते हैं कि अब देखते हैं कि अगला कन्वर्जन क्या हमारा बनता है। अब डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल रहे थे, अब फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे। फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे।
किस में बदलेंगे, डिग्री सेल्सियस में। तो एक बात रिवर्स चलते 1 मिनट के लिए। रिवर्स में यही मतलब कि जब डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल रहे थे तो यह बराबर क्या था फार्मूला, डिग्री सेल्सियस गुणे 9/5 प्लस 32, यही था ना। तो यहाँ पर देखिए इस फार्मूले के देखिए दूसरा फार्मूला लगाइए, तो प्लस इधर हमको ए वाला भाग निकालना है, ये प्लस है, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, F माइनस 32 होगा या नहीं हो। एक चीज बच गई हमारी, ये किसमें है, भाग में, तो इधर आएगा किसमें हो जाएगा, गुणा में। ये गुणा में है, इधर आएगा किसमें हो जाएगा, भाग में, बराबर डिग्री सेल्सियस, यही बचेगा ना। या फिर डिग्री सेल्सियस बराबर F माइनस 32 इंटू 5/9, यही हमारा फार्मूला बनेगा। अब इस फार्मूले पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन हम लोगों को बनेंगे उसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं किसको ले लें, F बराबर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 93, कितना ले लेते हैं 93 जब लेंगे तो इधर देखेंगे F की वैल्यू 93 रखेंगे, डिग्री सेल्सियस बराबर 93 माइनस 32 गुणे 5/9, एक यहाँ 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया, 6 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ अब 61 में हम भाग दे देंगे 9 का, ठीक है, या फिर पहले गुणा ही कर लेते हैं। तो 5 6 5 30/9, अब डिग्री सेल्सियस बराबर क्या आ जाएगा, इसका भाग कर लेंगे, हमारा आ जाएगा, भाग करके देख लेते हैं हम लोग। 305 है, 9 से भाग देना, 9 तिरिक 27 बचा 3 35, 9 तिरिक 27 बचा कितना 8 बच गया, दशमलव लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, लगभग 9, ठीक है, या यूं कह दें कि लगभग 34 आ जाएगा, कितना नियर अबाउट डिग्री सेल्सियस जो होगा वो नियर अबाउट कितना 34 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, नियर अबाउट। नहीं तो भाग करते जाएंगे, ये आता जाएगा, 8 शेष बचता जाएगा, फिर करेंगे, फिर 8 शेष बचेगा, ये मतलब कि क्या होगा कि हमेशा आता रहेगा, मतलब शेष कुछ ना कुछ आएंगे। फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जरा देखते हैं उस एग्जाम्पल में भी कि अगर हम ले लें 193 ले लें, कितना ले लें 193, जब 193 लेंगे F बराबर, तो F माइनस 32 इंटू 5/9, F की वैल्यू 193 माइनस 32 पूरे 5/9, तो 2 1 6 161 आ गया, गुणे 5/9, 5 एकम 5 5 छक्का 30, 3 गया, तो 5 एकम 5 3 8 805/9, फिर आ गया 80 805/9, 9 9 9 8 72 85 9 9 81 बच गया 4 0 9 चौको 36, मतलब 89.5 लगभग आ जाएगा फ़ारेनहाइट बराबर, ठीक है। ऐसे आप लोग करते रहेंगे, जो भी मतलब कि केवल F की वैल्यू रखना और गुणा भाग आपको करना है, जो गुणा होगा उसको करना, भाग होगा आपको करना है, बाकी ऐसे लगाते जाना। अगर कोई टेम्परेचर किस में दिया है, डिग्री सेल्सियस में दिया है, केल्विन में बदलना है, किस में दिया है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए देगा तो क्या होगा, केल्विन बराबर क्या होगा, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यही जोड़ लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मान लेते 100 डिग्री सेल्सियस को ले लेते हैं, कितना डिग्री सेल्सियस दिया है, 100 डिग्री सेल्सियस दिया है, इसको केल्विन में बदलना, कुछ नहीं करना, 273 जोड़ देना हम। केल्विन बराबर क्या होगा कि 100 प्लस 273 बराबर 373 केल्विन बराबर हो गया। अगर हम कहा जाए 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए, किस में बदलिए, केल्विन में, तो क्या होगा, डिग्री कितने डिग्री सेल्सियस 0 है, केल्विन बराबर 0 प्लस
273 हो जाएगा, केल्विन बराबर 273 आ जाएगा। यही बच्चों आ गया। ऐसे हम लोग इसमें रखेंगे, बस हमें क्या होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए, बाकी सॉल्व करने का समझ लेते हैं। कैसे समझते हैं वो भी फार्मूला पे समझेंगे, बस चुटकियों में समझेंगे उसको भी। तो इधर देखिए, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना। तो अब फार्मूला होता है, पिछले रिवर्स चलते हैं, तो केल्विन बराबर हो रहा था डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब हमको ये वाला ज्ञात करना है, ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो इसको बदलना, डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273। जितना ताप दिया होगा उसमें से 273 हम घटा लेंगे। जरा देखते हैं कि 885 को डिग्री सेल्सियस में बदलना है, कितना है, 885 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो क्या होगा कि डिग्री सेल्सियस बराबर 885 माइनस 273। अब 2 घटेगा 1, 6, डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हो गया, 612 हो गया। फिर लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग 0 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं डिग्री सेल्सियस बराबर 0 माइनस 273। जब 0 में से 273 घटाएंगे माइनस 273 आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस बराबर 200 माइनस 273 आ गया। बस इसी टॉपिक पे इसी क्रम के साथ आप लोग बढ़ते रहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए जिसे आप लोग सॉल्व करिए। ठीक है, थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन आप लोग करने का प्रयास करिएगा कि इधर HW आप लोगों के लिए है, बच्चों वाला HW होमवर्क क्या है ये देखते हैं। ये क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन दे दिए हैं आप लोगों को, 5 क्वेश्चन आप लोग करके सॉल्व करिए। अगर चैनल पे नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि अपलोड हो सबसे पहले सूचना आपको प्राप्त हो जाए और नए नए टॉपिक आपको मिलते रहें। कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, जो भी करना हो करिए, आप लोगों की मर्जी है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।